तो उसमें एक टाइम दीजिए, केस में भी टाइम दीजिए। आज अगर कोई आपकी बात कहीं कोर्ट में रख रहा है तो कल उसे बता दीजिए कि आप 3 दिन के अंदर, आप 15 दिन के अंदर, आप 3 तारीख के अंदर, 2 तारीख के अंदर आप अपनी एविडेंस दीजिए। मैं वो कोट करता हूं जॉली एलएलबी का सीन, जो जज साहब कह रहे थे जज को पता है कि इस केस में क्या करना चाहिए, लेकिन एविडेंस नहीं आता। एविडेंस अब आएगा, एविडेंस तब आएगा, और इसी में मामला खिंचता रहता है और एविडेंस नहीं आता है। तो एक बड़ी समस्या विकराल उत्पन्न हो जाती है एविडेंस की, क्योंकि सरकार एविडेंस देती है। तो जज साहब भी कहते हैं कि सरकार की एविडेंस जब तक नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहां यह समझना बहुत जरूरी है, जज साहब को इतना बड़ा दिल दिखा देना चाहिए कि अब बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबा समय हो गया, और इस लंबे समय को कौशिक सर हमारे साथ आ चुके हैं। जी सर। मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरीके से सरकारों ने सिटीजन चार्टर लागू किया है, हर अधिकारी की एक जिम्मेदारी निहित की है, समय सीमा निर्धारित की है, मुझे लगता है कानून में भी वही व्यवस्था कराने की आवश्यकता सरकार को है कि उस पर भी एक चार्टर ऐसा लागू किया जाए सके। ये केस कितने दिन में खत्म होना है। नियुक्तियों के लिए भी आप देखिए तमाम भर्तियां सालों साल अटकी रहती हैं, उस पर भी मुझे लगता है कि नियमावली सरकार को लाने की आवश्यकता है। 6 महीने 3 महीने में ये नियुक्ति कंप्लीट करनी पड़ेगी। केस का भी अब आपने देखा होगा कि ये छोड़िए केस, चार्जशीट 90 दिन में देनी पड़ती है। लगभग 70% से केस ऐसे हैं जिन्होंने 90 दिन में चार्जशीट पूरी नहीं की, कोर्ट में पेश ही नहीं की। तो एक कानून का एक ढांचा ऐसा तैयार सरकार को करना पड़ेगा जिससे कि उनकी सैलरी कटे, उनके प्रमोशन रुके, उनको ऐसे व्यवस्थित किया जाए कि जब तक आप उन जो लोग इसके सहभागी हैं या जिनके हाथों में इन चीजों का दायित्व दिया गया है, उनको आप दंडित करने का प्रावधान नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है कि जो चीजें आपने देखा होगा, चाहे केसों की आप बात कर लीजिए, चाहे भर्तियों की बात कर लीजिए, चाहे तमाम अन्य प्रकरणों की बात कर लीजिए कि किसी भी विभाग में कोई शिकायत दर्ज कराते हैं तो सालों साल वो शिकायत चलती रहती है। न्यायालय की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे केस मेरे भी संज्ञान में है जो 50-50 साल से ऊपर केस चल रहे हैं। प्रॉपर्टी की बात की जाए, तमाम क्रिमिनल केस की बात करिए, आपने अभी राज बब्बर का देखा होगा, कितने साल बाद, 25 साल बाद आपका उसमें आया है कि 2 साल का होगा, तत्काल जमानत दे दी गई। तो ऐसे तमाम प्रकरण हैं कि जब राजनीति कहीं शुरू होती है और आपका अंतिम समय जब होता है तब उनका निपटारा होता है। तो एक ऐसी बड़ी समीक्षा की आवश्यकता सरकारों को है, एक समय सीमा इन सारे प्रकरणों में निर्धारित की जाए, तो उसमें दंड प्रावधान भी ऐसा निर्धारित किया जाए कि जो अपनी जिम्मेदारी से भागेगा या अपनी जिम्मेदारी से वो पूर्ण नहीं कर पाएगा तो निश्चित तौर से उसके प्रमोशन, उनकी सैलरी या तमाम, जैसे आईटीआई में हम कहते हैं कि आईटीआई में सूचनाएं मांगते हैं तो नहीं देते हो तो उनकी सैलरी से कुछ पैसा काटा जाता है। उसमें भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि बढ़ोतरी की आवश्यकता है। 100 रुपए 50 रुपए वो समझते हैं कि ठीक है देखा जाएगा, दिया जाएगा, तो कम से कम ऐसा प्रारूप मुझे लगता है केंद्र सरकार लाए, या हम लोग भी ऐसा कोई प्रस्ताव सिविल सोसाइटी के लोग भी इस सरकार को दे सकते हैं। एक ऐसा चार्ट सेट किया जाए जिसमें सारे लोगों की, नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे लोगों की जिम्मेदारी निहित। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक जिम्मेदारी विहीन रहेगा मामला। हमारे साथ आदरणीय प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं, और मैं सीधा उन्हीं से एक सवाल करता हूं। प्रेम सर, लगातार कोर्ट मामला लेंदी कर देता, खींच देता है, लेकिन जहां सरकार पक्ष में होती है और दूसरा विपक्ष में होता है वहां निर्णय भी हो जाता है, वहां नोटिस इशू हो जाते हैं, वहां बुलाने के लिए पुलिस भी भेज देंगे घर पे, आप कोर्ट में नहीं आते हो। वहीं अगर सरकार के खिलाफ कोई अपीलेंट है वो आम जनता है, तो सचिव साहब फाइल भूले आए, वो ये कह के तारीख अगली मिल जाती है। वकील साहब आज केस पढ़ के नहीं आए थे, उन्हें तारीख अगली मिल जाती है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे मामलों में कोर्ट शक्ति क्यों नहीं करता? अभी रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 70 से 80% कोर्ट सरकार बनाम जनता है, जिन्हें जब चाहे तब सरकार और कोर्ट डिसाइड कर सकती है। रोज लाखों की तादाद में डिसाइड हो सकते हैं, लाखों की तादाद में। हर जज को 100 केस दिए जाए कि जो लेंदी पड़ेगा, किसी की ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, वेतन संबंधी है, इन्हें क्लियर कीजिए। एक दिन में सुना दीजिए एक आदेश कि जो सरकार बनाम है, जहां जनहित के मामले हैं, उन्हें क्लियर कर दिया जाए। शिव कुमार जी, आपकी चिंता जायज है, और कम से कम उन मामलों में जिसमें सरकार और जनता एक दूसरे के खिलाफ है, उन मामलों में तो एक अलग पैमाना होना ही चाहिए कि, और खास करके ऐसे मामले जिसमें कर्मचारी एक कोर्ट से जीत जाता है
और उसके बाद फिर सरकार ऊपर कोर्ट में अपील कर देती है। तो इस पर तो तुरंत रोक लगनी चाहिए कि सरकार अपनी कर्मचारी, अपनी जनता के खिलाफ एक अदालत से दूसरी अदालत, तीसरी अदालत